उत्पत्ति का ग्रंथ 30वां अध्याय। ए अध्याय में 43 वचन लिखल गल बाटे। 43 वचन का 2 प्रधान भाग बाटे। पहला वचन से 24वां वचन के भाग में याकूब को प्रिय पत्नी राहेल संतान न होए के कारण याकूब पर क्रोधित होत बई। वहाँ से शुरुआत हुई के राहेल अपन दासी बिलहा के याकूब के देवे पर दान और नप्ताली पुत्र उनके द्वारा पैना। राहेल का अपन दासी के याकूब के देख के लिया भी अपन दासी जिल्पा के याकूब के पास भेजनी। याकूब जिल्पा के द्वारा गाद और आसूर के पैना। ओकरे बाद परमेश्वर अद्भुत रीति से उनकर पहला पत्नी के फिर स्मरण कैना। एकर कारण बाटे जब दूधदार फल के रूबेन लेके आईना। लिया का बड़ा पुत्र रूबेन जब लेके आईना तो राहेल ओके दूधा फल मंगनी। ये कारण से राहेल अपन पति के कुछ समय बदे लिया के सपनी वैसा देवे के कारण लिया ईसा जबूलून नामक पुत्र के दीना नामक पुत्र के जन्म देने। ओकरे बाद परमेश्वर राहेल के स्मरण कैना यूसुफ के देना। याकूब जब 19 वर्ष का रहना तब यूसुफ का जन्म भया। यहाँ पर पहला भाग बाटा याकूब के परिवार को विस्तारित हुई संतान हुई। पहले का 24 वचन में ये दिखाई देत बाटा। अब बाद का 25 वचन से 43 वचन तक जब हम देखब तो लाबान के साथ याकूब के लाबान के साथ करल जाए वाला नया कॉन्ट्रैक्ट नया काम बदे वाचा पहले का होए के पूरा तक याकूब लाबान के घर में रह के काम करना 14 वर्ष तक। याकूब वहाँ जाए का आशा के उ रखत बयान। यही बदे लाबान से जब ये बात बतैना तब लाबान उनके भेजल नहीं चाहत रहना। यही बदे याकूब लाबान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करत बयान। ये हमके 25वां वचन से स्पष्ट रूप से देखे पर आखिरी अध्याय तक देखे पर वहाँ पर आओ 20 वर्ष लाबान के घर के बाहर काम करना। ये संदर्भ में परमेश्वर उनके बहुत अधिक आशीष देना। जब पहले का 7 वर्ष याकूब लाबान का सेवा करना तब लिया के पैना और दूसरा साल काम करे पर राहेल के पैना और 6 वर्ष में संतान के पैना। ओकरे बाद 20 वर्ष घर के बाहर रह के अपने संपत्ति के बढ़ाना और वो 20 वर्ष में 10 बार लाबान याकूब का कमाई के बदलना। काहे बदे के लाबान से भी ज़्यादा याकूब वृद्धि के पैना। हर बार परमेश्वर को याकूब के साथ अलग अलग प्रकार का नियम बनैना। फिर भी परमेश्वर याकूब के आशीष देना। ये 25वां वचन से 43 वचन तक हम याकूब के कितना आशीष दिले बा हमके देखे के मिले। याकूब और लाबान के बीच में 3 दिन का यात्रा लाबान तैयार करना और एक एग्रीमेंट में दोनों आईना। वो एग्रीमेंट में अद्भुत तैयारी के याकूब पैना। ओके ई बतावत बा का कहत बा याकूब एक नियम के प्रयोजन करना। हम आज
तहरे सब भेड़ बकरी के बीच होई के निकलब। और जौन भेड़ और बकरी चित्ती वाली या चितकबरी हों, और जौन भेड़ काली हों, और जौन बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हों, ओके हम अलग करके रखब और हमरे मजदूरी में वह ठहरियाँ। और जब आगे का हमरे मजदूरी का चर्चा तहरे सामने चले, तब धर्म का यह साक्षी हुई। मतलब बकरी में से जौन न चित वाली न चितकबरी हों, और भेड़ में से कोई काली अगर न हो, अगर हमरे पास निकले तो वो चोरी का ठहरल जाए। तब लाबान कहना तहरे कहे के अनुसार होगा। तब वो वही समय सब धारी वाले और चितकबरी बकरी और सब चित वाली और चितकबरी बकरी के मतलब जमीन उजलापन रहल उनके और सब काली भेड़न के अलग कई के अपन पुत्र के हाथ सौंप देना। ओकरे बाद 37वां वचन में देखे से परमेश्वर का प्रेरणा से याकूब चिनार और बादाम और हरमोन वृक्ष का हरा हरा चिड़िया लेके उनके हिल के कहल गए बीर के धारीदार बना देना, ऐसे कि वो छिलकी का सफ़ेदी दिखाई देवे लगा। और छिलल गया छिल्ली का भेड़ बकरी के सामने उनके पानी पिए का कठौता में खड़ा करना। और जब वो पानी पिए बदेनी तब गर्भवती हो गई। और गाभिन हो के भेड़ बकरी धारी वाले चित्ती वाले और चितकबरी बच्चा वो सब जन्म ले। तब याकूब भेड़ के बच्चे के अलग अलग कहना और लाबान भेड़ बकरी के मुंह के चित वाला और सब काला बच्चन के और कह देना और अपने झुंड के उनसे अलग रखना और लाबान के भेड़ बकरी से मिला नहीं देना। और जब जब बलवंत भेड़ बकरी गर्भनी होते रहने तब तब याकूब चिड़िया का कठौती में उनके सामने रख देते रहना, जैसे वो छिलके के देख के गर्भनी हो जाए। और जब निर्बल भेड़ बकरी गाभिन होते रहने तब वो उनके आगे नहीं रखतना। ऐसे निर्बल बकरी लाबान के रहने और बलवंत याकूब हो गई। यही बदे वो पुरुष अत्यंत धनवान हो गए और उनके बहुत ज़्यादा भेड़ बकरी और दास दासी और ऊँट और गधा हो गए। ये 30वें अध्याय में बताल गई बात बटे। पहले वचन से हम पढ़ब और जानकारी देवे। ध्यान दो। पहला वचन, जब राहेल देखनी के याकूब बदे हमसे कोई संतान नहीं होत पाया, तब वो आपन बहन से कहनी कि यह राहेल से बड़ी समस्या बाटे। उनकर बहन लिया 4 संतान के पैनी। ये देख के राहेल ईर्ष्या करे लगनी। परमेश्वर संतान का करता है। संतान होए वालन के देख के डाह न करे के चाहिए, ईर्ष्या न करे के चाहिए। ईर्ष्या करे से बेहतर हवे वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप के सही करो, परमेश्वर से विनती करो, अच्छा हो। ये बात पता चले बदे राहेल के बहुत समय लगल। याकूब के पास जाए के याकूब से राहेल कहना, हमके भी संतान दो, नहीं तो हम मर जाब। ए प्रकार से धमकी देत बा। याकूब का कह सकना, गर्भ का फल यहोवा की ओर से होला, वो प्रतिफल हवा। बाइबल में गर्भ के ऊपर 64 वचन
उदाहरण के तौर पर देखे के मिलला। गर्भ में परमेश्वर ही रचना, गर्भ के परमेश्वर रचना और गर्भ में परमेश्वर ही रचना, गर्भ के बंद वही करना, गर्भ के वही खोलना भी, ऐसा वचन हमके बतावला। गर्भ का फल देवे बदे हम परमेश्वर है का, ऐसा याकूब राहेल से कह के क्रोधित होत बया। ध्यान दो, संतान देवे वाला परमेश्वर पर आधारित न होते हुए यहाँ पर राहेल याकूब से देवे बदे कहरत बाइन और झगड़ा करत बाइन। वो अपन पति याकूब से हमारे बहन के संतान भयल हमके काहे नहीं होत बाया, ये बात पर याकूब से विवाद करत बाइन। याकूब क्रोध में आई के राहेल से कहना, का हम परमेश्वर है, हम कैसे देबा। याकूब राहेल के स्पष्ट रूप से बतैना, गर्भ का फल केवल परमेश्वर ही दे सकना। भाई और बहन लोग, आप में अगर कोई के भी गर्भ का फल अगर नहीं बाटे तो बाइबल ग्रंथ के नियम के एक बार ध्यान दो। जब रिबका बांझ रहने तब इसहाक प्रार्थना करना, सामुएल को माता हन्ना बाज ने तू सिलोह के भवन में जाके बड़ा दुख के साथ प्रार्थना करना। फिर परमेश्वर उनके प्रार्थना, उनकर विनती और उनकर संतान के अंगीकार करना। सारा प्रतिज्ञा के समय तक बाँझ ही रहने। नया नियम में लूका सुसमाचार में जकरिया की पत्नी एलिसेबा वो बाँझ रहने, वो लोग लेवी रहना, वो बाँझ रहने। उनके बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना के जन्म देवे बदे इंतजार करे पड़ल। ये प्रकार से संतान के देव परमेश्वर का काम हवा। परमेश्वर अपन योजना के अनुसार करना। मनुष्य के जन्म देवे वाला वह है, मिट्टी में मिलावे वाला वह है, जीवित रखे वाला भी वह है। यही बदे वो संतान के दे सकना। याकूब राहेल के डांट के समझेना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बाटा। विवाह के समय हम उनके बेटी के उपहार के रूप में, इनाम के रूप में दासी के दे। उनके सीरिया देश का संप्रदाय बाटा। यही बदे सीरियावासी का लाबान जब राहेल के याकूब के हाथ में सौंपना, तब बिलहा नामक एक दासी और एक स्त्री के धन के रूप में देना। तब राहेल उसे कहनी हमके संतान नहीं होत बा, यही बदे तो हमरे दासी बिलहा के पास जाओ, ओकरे कारण हमके संतान हुए। ऐसा वो बतावत बा। उत्पत्ति ग्रंथ का 16वां अध्याय में सारा जवन पद्धति का अपनैनी यह वे भी पद्धति का अपनावत बा। जब सारा देखनी उनके संतान नहीं होत बा तो उनके दासी हाजिरा जौन मिस्र का रहने उनके अब्राहम के सौंप देनी और इस्माइल के पैनी। ऐसा देखे के मिलला। यहाँ भी अभी वही पद्धति के अनुसार ये बात करत बा। हमार दासी बिलहा उनके साथ तुझा वो हमरे बदे बच्चा के जन्म दी हैं, ये प्रकार से हमके बच्चा हुई हैं। ऐसा बतावत बा। दासी के जो संतान हुई हैं वो स्वामिनी को हुई हैं। उतना ही नहीं, ऐसा जो दासी के जे दिला दहेज में देवल गया दासी वो फिर उनकर पति का भी अधिकार नहीं रहला, केवल उनके पत्नी का अधिकार रहला। ये ओ प्रथा का धर्म हवा। यही बदे राहेल अपन दासी बिल्हा के याकूब के सौंप देने। याकूब अपन पत्नी के कहे के अनुसार बिल्हा के पास कहना। बिल्हा गर्भवती बनी और याकूब से उनके एक पुत्र उत्पन्न भइना। तब राहेल कहनी परमेश्वर
हमार न्याय चुकाए बयान और हमार सुन के एक पुत्र दिले बा। यही बदे वो उनकर नाम दान रखनी। दान मतलब न्याय चुकाई होला। जब दूसरा पुत्र के जन्म देनी तब नप्ताली नाम राहेल रखनी। जब उनकर दासी 2 पुत्र के जन्म देनी तब राहेल खुश हो गई। नप्ताली का मतलब मलयुद्ध, रेसलिंग मतलब होला। नप्ताली जब नाम रखनी तब राहेल के बात के देखा। राहेल का दासी बिल्हा फिर गर्भवती भइनी और याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न भइल। तब राहेल कहनी, हम तो अपने बहन के साथ बड़ा बल से लिपट के मलयुद्ध करे भाई और अब जीत गई। मतलब उनकर नाम नप्ताली रखने। दासी के द्वारा वो संतान के पैनी ए भावना के व्यक्त करत बहन। उनके बहन के साथ मल युद्ध करब ई व्यर्थ युद्ध हुआ। बहन से काहे मल युद्ध करब? परमेश्वर से युद्ध करतीन तो अच्छा रह। परमेश्वर के साथ युद्ध करे से अच्छा होला। कहीं पर भी राहेल अपन आखिरी समय तक परमेश्वर से मलयुद्ध नहीं करना। यह देखो 9वां वचन में लिया जब देखना कि जन्म रही से हो गई तो उहो 4 पुत्र के जन्म देवे के बाद अपन दासी जिल्पा के देनी और उनकर बहन राहेल बिल्हा से 2 बच्चे के पैनी। यही बदे उहो पुत्र के पावे बदे इच्छुक हो के वो 2 पुत्र के पैनी। याकूब जब उनके पास गई न तब गाद और आसूर 2 पुत्र उत्पन्न भइना। 9वां वचन से 13वां वचन तक ये बात लिखल गल बाटे। जब लिया अपन दासी जिल्पा के लेके याकूब के पत्नी होवे बदे दे देना और लिया जिल्पा से 5वां पुत्र के प्राप्त करना। तब लिया कहना, अहो भाग। गाद का मतलब अच्छा भाग। फिर लिया के दासी जिल्पा का याकूब से दूसरा पुत्र उत्पन्न भया। तब लिया कहना, हम धन्य है, निश्चय स्त्री हमके धन्य कही है। यही बदे वो उनकर नाम असुर रखनी। असुर का मतलब भाग्यवान, आशीषित, हैप्पीनेस नाम हुआ। ध्यान द याकूब के 12 पुत्र में से अब तक 6 पूर्व रूप से 8 पुत्र लिया के द्वारा आल बयान। ये हमके समझ में आवत बाटे। अब 14वां वचन से जब हम देखब तो राहेल गर्भवती हुई पर कितना प्रयास करत बा ई देखे के मिलला। उमिन से गेहूं के कटनी के समय रूबेन के मैदान में दूधा फल मिले और वो उनके अपन माता लिया के पास लियावतान। दूधा फल इंग्लिश बाइबल में मांड्रक्स कहल गल बाटे। ये मांड्रक्स खाए से बच्चा हुई हैं। ये भावना ओ समय के प्रजा में रह। संतान परमेश्वर देना, फल खाए से संतान नहीं होना, लेकिन अलग अलग प्रकार का गुड़ के रखला। ये हमके सब जाने ल जा। कुछ प्रकार का फल अलग प्रकार से शरीर बदे सहायता करला। ये वैद्य शास्त्री हमके बतावना। यही बदे वो पार्टिकुलर फ्रूट फर्टिलिटी के डेवलप करला। हमरे पिता के जब कैंसर का बीमारी भयल, एक प्रकार का फ्रूट केरल में मिलला। बतावे पर ऑनलाइन में हम ओके बुक कैली।
काहे बदे वो फ्रूट खाए के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित बीमारी पर अधिकतर चंगाई मिलला। ये साबित भया ऐसा कहना। यही बदे हम वो फल के अपने पिता बदे लावे बदे प्रयास के लिए। एक एक फल में एक एक गुण बाटे। गर्भ होवे पर नारियल का पानी हमके पियल जाला, ये अच्छा है। पाचन क्रिया बदे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बदे अलग प्रकार के वेजिटेबल के डॉक्टर सजेस्ट करना। ये प्रकार से मॉन्ड्रेक्स फ्रूट गर्भधारण बदे उपयोगी रही ये मानत रहना। लेकिन गर्भ का फल दूधा फल नहीं देला, परमेश्वर ही देना। यहाँ पर राहेल आपन बहन लिया से बात करते हुए कहत बाई, तहरे पुत्र के दूधा फल में से हमके कुछ द, किसी भी प्रकार से संतान हुआ, ये उनकर आशा बाटे। ओकरे बदे प्रयास करत बा। अभी भी संतान न रहे वाला कपल्स अलग अलग प्रकार के प्रयास करत रहना। बहुत सारा आध्यात्मिक कार्यक्रम के करना। कुछ लोग तो मूर्ख सिद्धांत का पालन करत हुए दिखाई देना। इनके कारण लाभ हो सकला, इस सोच के वो लोग बहुत ज़्यादा कार्यक्रम में बहुत से कार्यक्रम के करना, डॉक्टर्स के पीछे लगा रहना। यहाँ पर राहेल लिया से दूधा फल के मांगत बाई। लिया बहुत बुद्धिमान बाई। लिया राहेल से कहनी, तू जौन हमरे पति के ले बाऊ, का ये छोटी बात बाटे? अब का तू हमरे पुत्र का दूधा फल भी लेवल चाहत बाई? राहेल कहनी, अच्छा तहरे पुत्र के दूधा फल के बदले वो आज रात तहरे संग आई हैं। ये प्रकार से लिया दूधा फल दे के याकूब के कुछ समय बदे अपने पास रखने। 15वां वचन में लिया राहेल के मना कहनी तो राहेल लिया के याकूब के कुछ समय बदे देने। सांझ के जब याकूब मैदान में आवत रहना, तब लिया उनसे भेंट करे बदे निकलने और कहनी, तहके हमरे पास आवे के हुई, काहे बदे के हम अपने पुत्र के दूधा दे के हम तहके सचमुच मोल ले भाई। तब वो रात के उन्हीं के साथ वो सुतना। तब परमेश्वर लिया कर सुनना और वो गर्भवती भईनी और याकूब से उनके 5वां पुत्र उत्पन्न भईना। ध्यान दो, जिल्पा के द्वारा मिलल गयल गाद और असुर स्वयं उनसे उत्पन्न नहीं बने, फिर भी वो और उसे प्रार्थना करत बने। एक विचित्र बात यहाँ पर ही बाटा, यहोवा उनका सुनना। यहाँ पर यहोवा उनका सुनना, ये बात स्पेसिफिकली काहे लिखल बाटा, विशेष रूप से काहे बदे लिखल बा। जब हम एके देखला त वो 4 पुत्र के जन्म देवे के बाद उनकर कोख बंद हो गया, मोनोपोस गया। मोनोपास रुके के बाद फिर से मासिक धर्म स्त्री के आवाज से विचित्र बात बाटे। यही बदे यहोवा उनकर सुनना और वो गर्भवती भईनी। गॉड मेड ए मिराकल इन हर बॉडी। उनके शरीर में, लिया के शरीर में परमेश्वर एक अद्भुत कार्य के कहना। यही बदे वो फिर से गर्भवती भईनी। 5वां पुत्र इसाकार के जन्म देना, ऐसा वचन हमके स्मरण दिला दिला। याकूब के हम मजदूरी दे के खरीद लिए, दूधा फल दे के हम खरीदे भाई। यही बदे इसाकार का मतलब आवे वाला नाम रखने। ओकरे बाद 19वां वचन में लिया फिर गर्भवती भईनी और याकूब से 6वां पुत्र उत्पन्न भईना। उनकर नाम जबूलून रखना। जबूलून का मतलब ज्वेलिंग अर्थ निकलला।
लिया कहने परमेश्वर उपहार देना, उपहार के रूप में परमेश्वर हमके देना। हमार पति हमरे संग निवास करत बा। ये भावना के व्यक्त करत हुए हम देखे के मिलला। परमेश्वर उनके एक और बेटी देना। परमेश्वर हमरे निंदा के निकलना वो सोच के वो आनंदित हैं। उनका नाम दीना रखल गया। देखो 6 पुत्र और एक बेटी, रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जबूलून और दीना। ये 7 लोग लिया के द्वारा जन्म लेवल गए ना। अब 27वां वचन के पास अब याकूब के वंश के एक बार स्मरण करब। लिया के 7 बच्चा, लिया के दासी जिल्पा के 2 पुत्र, गाद, असूर। इनके अलावा राहेल के दासी बिल्ला के 2 पुत्र उत्पन्न भैना, दान, नप्ताली। कुल मिलाई के 7 और 4 11 भैना। उनमें से एक लड़की। अब आखिरी का दोनों पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन उनका प्रिय पत्नी राहेल के द्वारा उपैना। 29वां वचन, परमेश्वर राहेल का भी सुधि लेना और उनके सुन के उनकर कोख खोलना। हर पर्सनल प्रेयर, उनके व्यक्तिगत प्रार्थना के परमेश्वर सुनना, उनके गर्भ के खोलना। हर एक स्त्री के परमेश्वर के सम्मुख संतान बदे प्रार्थना करे के चाहिए। हर एक पुरुष के परमेश्वर के सामने संतान हो ये बारे में प्रार्थना करे के चाहिए। राहेल का प्रार्थना के परमेश्वर सुनना, गर्भ के वो खोलना। इसहाक के प्रार्थना परमेश्वर सुनना, उनके पत्नी के कोख के वो खोलना। वही प्रकार से हन्ना के प्रार्थना के वो सुनना और परमेश्वर उनके कोख के खोलना। एलिशिबा और जकरिया के प्रार्थना के सुनना और उनके कोख के परमेश्वर खोलना। यही बदे प्रार्थना 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 परमेश्वर के उपस्थिति में देवल गया एक हथियार के समान हमके दिखाई देत बाटे। परमेश्वर राहेल का भी सुधि लेना और उनके सुन के उनके कोख खोलना। यही बदे उ गर्भवती भईनी और उ एक पुत्र के जन्म देने। तब उ कहनी परमेश्वर हमार नाम धराई के दूर करे बया, परमेश्वर हमरे निंदा के दूर करे बया। का बटे के उ नाम धराई बाँच नाम हट गया। अब हम पुत्र के कारण आनंदित माँ भल भाई, आशीष के पाल भाई। ये भावना से वो उनकर नाम यूसुफ रखनी। यूसुफ का मतलब एडिंग, परमेश्वर हमके एक और भी पुत्र दी हैं। परमेश्वर ये नहीं से नहीं बल्कि एक और पुत्र के भी दी हैं, एक और पुत्र के दी हैं और एक और के ऐड करिए। ये भावना से यानी ADD, एडिंग का मतलब मिलावल जा गया, जोड़। यीशु नाम का मतलब हुआ जोड़, एडिंग। ये बदे नाम रखनी कि हमके एक पुत्र हुई, ये आशा के रख के वो नाम उ रखनी। अब 12वां पुत्र बिन्यामीन के पैदा होए से पहले कुछ इतिहास बाटे। यीशु के जन्म लेवे के बाद बिन्यामीन के पैदा होए के बीच में एक इतिहास भयल। उनके बदे 20 साल का पीरियड लगल। एक बार याद करा, जब याकूब 70 वर्ष का रहना तब पद्दनाराम गई ना, बेरशेबा से हरान गई ना। माता पिता के आज्ञा के अनुसार वो गरहना वो पद्दनाराम में आवे के बाद और 7 साल और 6 साल और 6 साल मतलब 90 ईयर्स लाबान के घर में रह के अपने उम्र के दोनों पत्नी और बच्चे के 91 आयु में यूसुफ के जन्म देना। यूसुफ के जन्म लेवे के बाद बिन्यामीन के जन्म लेवे के पहले याकूब
लाबान के घर के बाहर मैदान में 20 वर्ष रहना। हमके ए विशेष बा उत्पत्ति का ग्रंथ 31वां अध्याय 38 और 48 वचन में देखे के मिलला। ए 20 वर्ष तक हम तहरे पास रहली पहली बार, 20 वर्ष तक हम तहरे घर में रहली दूसरी बार देखे के मिलला। दूसरी बार यूसुफ का जन्म लेवे के बाद बिन्यामीन के जन्म लेवे के पूर्व काल विधि जौन बाटे में लाबान याकूब के कमाई के 10 बार बदलना, लेकिन याकूब आशीष के पैना लाबान से भी बलवंत हो गई ना। अब हम उत्पत्ति का ग्रंथ 30वां अध्याय 25वां वचन से देखब। त जैकब न्यू कॉन्ट्रैक्ट विथ लाबान के साथ याकूब न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जात बन। वह हमके 25वां वचन में पता चलत बाटा। यूसुफ का जन्म लेवे के बाद याकूब अपन पिता के घर जावे के आशा रखना, काहे बदे के उनकर माता पिता चाहत रहना कि लाबान के बेटी में से एक से विवाह कई के ले गई हो। अवश्य हो गया, देरी हो गया, उनका परिस्थिति के कारण देरी हो गया। अब 20 साल भयल। यही बदे याकूब जाए बदे सोच लेना, यही बदे लाबान से बात करत बा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न भइना तब याकूब लाबान से कहना हमके विदा कर के हम अपने देश और अपने स्थान के जाए। हमारी स्त्री और हमार लड़का वाले जेकरे बदे हम तहके सेवा करे भाई वो हमके द के हम चल जाए। तू तो जानत बाया के हम तहार क्यों नहीं प्रकार से सेवा करे भाई। लाबान उनसे कहना अगर तहरे दृष्टि में हम अनुग्रह अगर पाई तो यहाँ तो रह जा, काहे बदे के हम अनुभव से जान ले भाई के यहोवा तहरे कारण हमके आशीष दे ले भाया। ध्यान दो, 20 साल में लाबान बहुत आशीष के पाए भाया। काहे बदे के बिना कोई कमाई के वो अपन पत्नी और बच्चा बदे त्यागपूर्वक उ सेवा के कहना। यही बदे लाबान बहुत आशीष के पैना। ये अनुभव से जान लेना कहत बा, अनुभव से जान लेना कहत बा। यही बदे तहार दृष्टि अगर हम पर बाटे तो कृपा करके और कुछ समय हमरे साथ रह, ऐसा विनती करत बा। लेकिन लाबान कहत बा तू ठीक बताव के हम तहके का दे और हम ओके देव, तहरे कमाई बताव। वो कहना याकूब कहना हम तहार कैसे सेवा करे भाई, और तहार पशु हमरे पास कौने प्रकार से रहना, हमरे आवे से पहले वो कितना रहना, अब कितना हो गल बानू सब, और यहोवा हमरे आवे पर तहके आशीष दिले बा। लेकिन अब हम अपना घरे का काम कब कर पाए। हर एक पुरुष के एकरे बारे में सोचे के चाहिए, अपने घर वालन बदे कमाए के चाहिए। ऐसा सोच अपने घर वालन के ज़रूरत के निमित्त मेहनत करे के चाहिए। ऐसा सोच हर एक पुरुष के ए समय में रखे के चाहिए। याकूब लाबान से वह पूछत बान के हम अभी अकेला नहीं भाई, हमके बच्चा बन, ए बच्चा बदे हमके कमावे के चाहिए। वो बड़ा हुई हैं एक स्थान में आवागे बाटे, उनके भोजन बदे अभी तक 11 बच्चा, 1 बेटी, 2 पत्नी, उनकर 2 दासी, यही बदे इतना लोगन का पालन पोषण करे के बाटे। दास का भी पालन पोषण करे के बा ता हमके कमाए के पड़ी। यही बदे जहाँ हम कदम रखे भाई वहाँ परमेश्वर तहके आशीष दिले बा। यही बदे अब हम कब कमाई। लाबान कहना हम तहके का दे, याकूब कहना तू हमके कुछ मत द।
पार्टनरशिप मांगत बा, कमाई नहीं, पार्टनरशिप मांगत बा। अगर तू हमरे बदे ये काम कर तो हम फिर तहरे भेड़ बकरी के चराई और उनका रक्षा करब, तहर भेड़ बकरी के चराई और उनका रक्षा करब। न्यू कॉन्ट्रैक्ट ये बाइबल पढ़े वाले विद्यार्थी के ध्यानपूर्वक सुने के चाहे। यीशु के जन्म देवे तो 20 वर्ष भयल, काहे बदे के पहले के 6 साल में यीशु के द्वारा जन्म लेवल गया 10 संतान दिखाई देते बा। यीशु बहुत साल के बाद जन्म लेना, यीशु के बहुत वर्ष के बाद जन्म लेना। यहाँ ये बात के हमके जाने के बाटे। यही बदे ए अध्याय के 32 वचन में देखे से याकूब लाबान से 3 प्रकार का मांग करत बा। का मांग करत बा? हम आज तहरे सब भेड़ बकरी के बीच होई के निकलब और हमके चित्ती वाली और चितकबरी वाले भेड़ बकरी चाहिए, काली भेड़ चाहिए, चित्ती वाला और चितकबरी वाला बकरी चाहिए। ओके हम अलग करब, वो हमार हुई हैं। तहार झुंड अलग और हमार झुंड अलग रही। हमरे झुंड के हम अलग चराई और ऐसा करे के बाद हमरे कमाई में हमार झुंड हमरे स्वाधीन में रही हैं। वो सब एक प्रकार से तहरे झुंड में अगर चित वाले और चितकबरी भेड़, काली भेड़, चित्ती वाला और चितकबरी बकरी हमार हुई हैं। एकरे अलावा न चित वाला और न चितकबरी वाला भेड़ बकरी उ तहार हुई हैं। ये प्रकार से हम भौतिक चिन्ह के रखल एजी आइडेंटिफिकेशन के लिए तहरे और हमरे बीच को झुंड के सेपरेट करे बदे हम ए प्रकार से करब कहना। जब आगे का हमरे मजदूरी का चर्चा तेरे सामने अगर चले तब धर्म का सही साक्षी हुई। तहार बच्चा कभी भी भविष्य में ऐसा न कह कि हम चोरी करे भाई। यही बदे हमार धर्म ही साक्षी ठहरे, यही बदे हमार धर्म ही साक्षी ठहरे। मतलब बकरी में से जवन न चित वाला और न चितकबरी हो, और भेड़ में से जो कोई भी काली अगर न हो, अगर हमरे पास निकल तो वो चोरी का ठहरल जाई। तब लाबान कहना तहरे कहे के अनुसार हो। अब लाबान के पास ऑप्शन नहीं बटा, काहे बदे के याकूब जाए के बात करत बा। याकूब के कारण आशीष के पहिना ई लाबान के पता बटा। यही बदे लाबान नहीं चाहत बन के याकूब जाए। लाबान के जब हम देखी ला जाता, उनके पास बहुत बिजनेस टेक्निक बाटे। उनके पास बांझ के द्वारा परमेश्वर के आशीष देत बा। ई जाए के बाद काहे परमेश्वर काहे वो छोड़िए उनके। यही प्रकार से किसी भी प्रकार से उनके कमाई दे के, लाभ दे के उनके रखे पर परमेश्वर उनके आशीष दिए, ऐसा वो सोचत बायन। भौतिक समृद्धि के ओर लाबान का आशा ज़्यादा बाटे। लाबान 35 वचन, लाबान वही दिन सब धारी वाला चितकबरी बकरा बकरी और सब चित वाली और चितकबरी बकरी के अर्थात जमीन कुछ युजलापन रहल उनके और सब काली भेड़ के अलग कई के आपन पुत्र के सौंप देना। और वो अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहरना। और याकूब लाबान के भेड़ बकरी के चरावे लगना। उनके भेड़ बकरी के वो वहाँ चरावत रहना, लेकिन अब लाबान के भेड़ बकरी के वो चरावत बा। अब से जौन उनकर बा ऐसे लाबान को बतेना। वो सबके पावे बदे
याकूब के पास एक योजना बाटे, उनके परमेश्वर दर्शन में देना, परमेश्वर ओके दर्शन में देना। कैसा दर्शन देखे से कौने प्रकार से वो पा सके, परमेश्वर उनके पर प्रकट करना। 37 वचन से देखे पर तब याकूब चिनार और बादाम और आर्मोन वृक्ष का हरा हरा छिलिया लेके उनके छिलके कहीं कहीं छील के उनके धारीदार बना देना, ऐसा के उन छिलकी के सफ़ेदी दिखाई देवे लगा। अब छीलल गयल छिल्ली के भेड़ बकरी के सामने उनके पानी पिए के कठौता में खड़ा करना, और जब वो पानी पिए बदे आईनी तब वो गाभिन हो गई। छिलकी का के सामने गाभिन हो के भेड़ बकरी धार वाला चित वाला और चित कबरी बच्चा के जन्म ने, मतलब याकूब जौने प्रकार से चाहना वो प्रकार के बच्चन के वो भेड़ बकरी जन्म देनी। तब याकूब भेड़ के बच्चन के अलग अलग कहना और लाबान के भेड़ बकरी के चित वाला और सब काले बच्चे को और कह देना, और अपने झुंड के उनसे अलग रखना, और लाबान के भेड़ बकरी से मिला नहीं देना। और जब जब बलवंत भेड़ बकरी गाभिन होते रहने तब याकूब उस छिल्ली के कठौते में उनके सामने रख देतना, जैसे उस छिल्ली के देखत हुए गाभिन हो जाए और निर्बल भेड़ बकरी गर्भन होते रहने तब वो उनके आगे नहीं रखतना। यही बदे निर्बल लाबान का रहने और बलवंत याकूब को भयने। ये प्रकार से वो पुरुष अत्यंत धनवान हो गया और बहुत से भेड़ बकरी और दास दासी उत गधा हो गया। ये प्रकार से याकूब एक ट्रेड सीक्रेट मेंटेन करके वो अवृद्धि के पैना। अभी भी हर एक व्यापार में ट्रेड सीक्रेट प्रिंसिपल रहला, ओके कोई भी रिवाइवल नहीं करेला। वो सीक्रेट और ओके फॉर्मेलिटी के कोई भी रिवेल नहीं करला, ओके रिलीज करे से दूसरा कोई भी ओके डुप्लीकेट कर सके। यही बदे यहाँ पर एक ट्रेड सीक्रेट उनके समझना और ओके वो अनुकरण करना और बहुत धनवान हो गई ना। बाइबल का ग्रंथ बिजनेस टेक्निक के बारे में अद्भुत जानकारी देते बाटे। वो परमेश्वर के द्वारा देवल गया टेक्निक हवा, सफल भया, धनवान हो गए ना और वृद्धि के पैना अत्यधिक वृद्धि भयल। उनका 30वां अध्याय में ये वृत्तांत के देखे के मिलला। अब 30वां अध्याय समाप्त भयल।